कल हमने आपको बताया भाषा भाषा क्या होती है, ये हमने कल बताया, और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। आज मैं कल वाले टॉपिक को एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर, पढ़कर तथा सुनकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। लिखकर अपने भाव और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है तथा बोलकर अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। भाषा के दो प्रकार होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखकर अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना लिखित भाषा तथा बोलकर अपने भाव और तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाना मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है, या उसे मौखिक भाषा कहते हैं। कभी कभी हम संकेतों में भी बात करते हैं, लेकिन साधारणतः वह भाषा जो है वह व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण में मान्य नहीं होती है, जिसे सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। जैसे इशारों में बात करना, आपने देखा होगा कि जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है रोडों पे, तो लाइटें जलती हैं, 3 लाइट होती हैं, रेड, ग्रीन और येलो। तो वह जो लाइट जलती है वह सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। या ट्रैफिक पुलिस भी जो व्यक्तियों को एक इशारा करते हुए बताता है, वह भी सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, लेकिन सांकेतिक भाषा हमारे व्याकरण में मान्य नहीं होती है। उसके बाद लिपि प्रत्येक भाषा को अलग अलग निर्धारित चिन्हों द्वारा लिखा जाता है। वही निर्धारित चिन्ह ही जिसमें जो भाषा लिखी जाती है वह निर्धारित चिन्ह ही लिपि कहलाती है। जैसे कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रभाषा, जो आपका आज का टॉपिक है, राष्ट्रभाषा। हमने कल थोड़ा सा बताया है, लेकिन फिर आज इसको डिटेल बताती हूँ। जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र में अधिक से अधिक लोगों द्वारा किया जाता है, वह उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि यह भारतवर्ष में अधिक से अधिक बोली जाती है। अधिक से अधिक बोली जाने वाली भाषा उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहलाती है। दूसरा होता है प्रादेशिक भाषा, जिसको हम इंग्लिश में स्टेट लैंग्वेज भी कहते हैं। प्रादेशिक भाषा, भारत एक विशाल देश है और यह अनेक राज्यों का देश है। अलग अलग राज्यों में या अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, और इसी को हम प्रादेशिक भाषा, जिस राज्य में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, तभी किया जाता है, वह उसकी प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कि उड़ीसा में उड़िया, कश्मीर में कश्मीरी, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, महाराष्ट्र में मराठी, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़। यह हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी यह हमारी प्रादेशिक भाषा है। राष्ट्रभाषा को हमारी प्रादेशिक भाषा भी हिंदी है। अब हम आपको बताते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? देखिए, किसी भी
भाषा का व्याकरण के बिना सही ज्ञान संभव नहीं है। यदि हमारी भाषा में व्याकरण ना हो तो हमारा ज्ञान अस्पष्ट और अधूरा माना जाता है और गलत होता है। व्याकरण संसार की भाषाओं को लिखने पढ़ने व बोलने समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और जो उस भाषा को आसान बनाते हैं, इन्हीं नियमों को हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि भाषा को पढ़ने लिखने और बोलने के जो नियम होते हैं उन्हें ही हम व्याकरण कहते हैं। भाषा को लिखने पढ़ने व बोलने के जो नियम बनते हैं उन्हें वो व्याकरण कहलाते हैं। अब इसके बाद बच्चों आप टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल एंड राइट क्वेश्चन आंसर। इसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी। मैं केवल उत्तर लिखूंगी, बुक की सहायता से आपको प्रश्न भी अपनी कॉपी में नोट करने होंगे। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर, लिखकर, सुनकर, पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। अब देखिए उत्तर संख्या 2। भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। दूसरा प्रश्न है व्याकरण किसे कहते हैं? भाषाओं को
पढ़ने के पढ़ने व बोलने व समझने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जो उस भाषा को आसान बनाते हैं, जो उस भाषा को आसान बनाते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। इन्हीं नियमों को व्याकरण कहते हैं। अब यह आपका प्रश्न उत्तर पूरा हुआ। अभी इसके बाद आप दूसरा अभ्यास प्रश्न देखेंगे। सही कथन के आगे सही का तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है क। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह कथन सत्य है। भाषा के 4 रूप होते हैं। यह कथन असत्य है, गलत है। तीसरा है बोलकर विचारों को आदान प्रदान करना लिखित भाषा कहलाती है। यह भी कथन गलत है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। सही है। 4 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह भी कथन असत्य है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3। दिए गए प्रदेशों को उनकी भाषा से मिलान कीजिए। एक साइड में प्रदेश दिया हुआ है और दूसरी साइड में उनकी भाषाएं दी गई हैं। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। पंजाब में पंजाबी। कर्नाटक में कन्नड़। कश्मीर में कश्मीरी। अब अभ्यास 3 और 4 यह आपको HW में करना होगा। पेज नंबर 10। अभ्यास प्रश्न ये है, निम्नलिखित वाक्यों में से सही शब्दों पर चिन्ह लगाइए। और 5वां है संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को पूरी कीजिए। यह आपको HW में कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।